में हुई निर्भया, उसमें भी 8 साल के बाद में उसे फांसी के ऊपर लटकाया गया। तो ये सवाल है कि क्यों ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं निकलता है। हम हमेशा हमारे बाहर के देशों की तुलना करते हैं कि वहां पे ऑन द स्पॉट रिजल्ट होता है, तो यहाँ पे इतने साल क्यों लगते हैं? इतने साल के लिए हम प्रतीक्षा क्यों करते हैं? अगर रेप हुआ है तो उसके लिए कोर्ट में जाके कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे दबोचा, ये सब चीजों का क्यों वहां पे ब्यौरा हो जाता है? हुआ है ऑन द स्पॉट, वहां पे रिजल्ट क्यों नहीं आता है? जब वो ऑन द स्पॉट रिजल्ट होगा, यानी मेरे ख्याल से जब अगर चौराहे पे अगर मारा जाएगा, तब पता चल जो ये लोग करते हैं तो उनमें डर नाम की चीज पैदा होगी। देखिए, ये तो मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे एक हाथ की 5 अंगुलियां सेम नहीं होती, उसी तरह हर इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसकी मानसिक स्थिति भी सेम नहीं होती। शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत से नारी है। कानून बदला, सरकारें की बदली, लेकिन दुख की बात है, अगर कुछ नहीं बदला तो महिलाओं का शोषण है। नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा और नारी के साथ हो रहे अत्याचार जिस सिर्फ पन्नों में ही सिमट के रह गए हैं। नमस्कार, मैं शिशिरा और आप देख रहे हैं सारा सलून, आवाज हमारी, सुरक्षा आपकी। आजकल लगातार महिलाओं के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार और उनके साथ हो रहे दुष्कर्म में बात करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे कुछ खास मेहमान, जो कि पहले से ही नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण जैसे कामों में लगातार काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमारे इस पैनल में जानती, जो कि कोदान जम्मू के स्कूल की डायरेक्टर है। इन्होंने इनके लिए, इनके जो ऐसे कार्य है, सोशल वर्क है इनको, उनके लिए इनको अनगणित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे खास बात है कि हमारे बॉर्डर में उन सभी की कलाइयों के बांधने के लिए हर साल प्रत्येक बॉर्डर पे राखी भेजती है, और आज के इस प्रोग्राम में भी इनका अहम योगदान है। हमारे उपस्थित है माया सिंह जी, जो कि पेशे से एक टीचर है और ये भी सामाजिक कार्यों में नारी सशक्तिकरण में सदैव तत्पर रहती हैं, और ये डिजाइन फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं शिल्पा अग्रवाल जी। शिल्पा अग्रवाल जी वाकई वुमेन्स क्लब की अध्यक्ष हैं और नारी सशक्तिकरण ऐसे कार्यों में ये भी सदैव तत्पर रहती हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं वर्षा बदानी जी, जो कि महिला आदि शक्ति संगठन महिला बचत गट की अध्यक्ष हैं और ऐसे कार्यों में सदैव तत्पर रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे सबसे यंगेस्ट एनर्जेटिक पर्सन उपस्थित है रुचि माता जी, जो कि इतने कम समय में ये महिलाओं के ऊपर जो भी सामाजिक कार्य इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, उनका गौरव हासिल किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप सभी का स्वागत करें। जनरेशन इसमें महिलाओं को लड़कियों की हिंसे सीखने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये रिक्वेस्ट को और बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। सबसे पहले सवाल हम आपसे करेंगे माया सिंह जी कि ये एक दिन का है 86 रेप्स जो हो रहे हैं हमारे देश भर में प्रतिदिन, तो ये जो नंबर से कम नहीं है, तो काफी विचार की बात है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले जमाने में जो हम लोग देखते थे तो इतनी ये अत्याचार हिंसा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? तो उसमें जो संस्कार की बात आती थी, मानसिकता, समाज में जो सोच, वो सोच अभी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है आधुनिकता के नाम पे, जो समाज में हम लोग पाश्चात्यकरण का मतलब विदेशी लोगों का जो अनुकरण कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे इस विचार में, लोगों के विचार में एक बदलाव सा हो गया। दूसरी बात ये सबसे देखा जाए कि आजकल मोबाइल और इंटरनेट, अच्छी बात है मोबाइल इंटरनेट, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसा करना ये अपनी। ये तो बात हो गई कि संस्कार विहीन लोग हैं, ऐसा होता है। तो महिलाओं के साथ भी हो रहा है, जो पहले की महिलाओं चलिए शोषण, तो उनके साथ भी हो रहा है ना। 80 साल की औरत के साथ रेप होता है, जिसकी उम्र अब क्या है, वो लटकने वाली है, और ऐसी उम्र में उनके साथ भी होता है। आप कहिए। मैं नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा अग्रवाल, शिल्पा अभिषेक अग्रवाल। अभी जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहले
इतना नहीं होता था और धीरे धीरे ये रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। रेप केसेस या जो भी अत्याचार, शोषण या जो भी हम बात करें, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ना हो। पर जो पहले होता था लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचता था कि पहले के जमाने में सभी को, स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनकी परवरिश ही इस तरह से की जाती थी कि अगर कुछ आपके साथ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उसकी माँ, खुद की माँ ही उसे मना करती थी कि बेटा बाहर नहीं बोलेंगे वरना तेरी शादी कैसे होगी, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली आई एग्री कि गलत भी हो रहा है, बट एक जो अच्छा पॉइंट है आधुनिकीकरण का वो ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, अगर हम हमारे ही घर से अगर बात करें, किसी के साथ में अगर थोड़ा भी गलत होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी माँ ये बोलेगी कि नहीं बेटा हम बाहर नहीं बोलेंगे, वो तुरंत उस पर एक्शन लेगी। तो ये जो चीज है कि रेप केसेस बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। होते पहले भी थे, वो आज भी रहे हैं, पर अब लोगों में खासकर स्त्री वर्ग में थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा आत्मविश्वास आया है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ खुल के आवाज उठाऊं। अभी भी काफी लोग हैं जो शायद बहुत सारे रीजन की वजह से नहीं बता पाते होंगे, बट कहीं ना कहीं उसमें अपने साथ हो रहे अत्याचार, अपने साथ हो रहे गलत को लोगों तक आगे लाना या उसको डट के मुकाबला करने की जो हिम्मत आई है, उसकी वजह से ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमें स्केल पे बढ़े हुए दिखते हैं। आम महिलाओं के साथ साथ, हाँ एक मिनट, एक चीज ऐड कर रही हूँ। माइक पकड़िए। यस, जो इन्होंने बोला मैं कंप्लीटली उनसे अग्री करती हूँ। एक चीज ये भी है जो आंटी ने, मैम ने बोला कि इस टेक्नोलॉजी का भी वे हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है अवेयरनेस टेक्नोलॉजी का सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है अभी। बिकॉज पहले किसी को पता नहीं था कि कौन सा एक्ट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, छेड़छाड़ होता है तो कौन सा धारा लगती है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है तो सबको पता चल रहा है कि अच्छा छेड़छाड़ हो रहा है तो आईपीसी 354 लगा सकते हैं हम। तो गूगल और टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों में और अवेयरनेस भी हो रही है कि ये एक्ट हो रहा है तो हम हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम ये एक्ट लगा सकते हैं, कोई हमें बुरी नजर से देख रहा है तो हम ये एक्ट लगा सकते हैं। तो ये बोलना गलत है कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो रही है चीजें। महिलाएं जो है भी इस देश में अपने आप को कम महसूस करती है सुरक्षित। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपने देखा कलकत्ता में जो घटना हुई डॉक्टर के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी, वो मामला तो कम से कम दबने की कगार पे था, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने जम के कैंडल मार्च निकाले, रोडों पर उतरे लोग, इसके लिए कार्रवाई थोड़ी फटाफट हुई और अपराधी को सजा भी दी गई। लेकिन अगर ये नॉर्मल हम हैं, आप हैं, महिलाएं हैं, नॉर्मल लोगों के साथ होता है, कैंडल मार्च नहीं निकलता है तो उनकी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग हैं उनको कैंडल मार्चिंग उनको कार्रवाई होती है, लेकिन ज्यादातर केस ऐसे आते हैं जिसके लिए ना तो लोग निकलते हैं ना बात करते हैं, न्यूज की तरह, खबर की तरह सुनते हैं, पढ़ते हैं, इग्नोर करते हैं, भूल के सो जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है? ऐसा मतलब होना चाहिए ना कि सबके साथ ऐसा हो, काफी विरोध प्रदर्शन हो, कैंडल मार्च निकले। ये चीज से मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ, बिकॉज अभी मैं एक यंग जनरेशन से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को मैं न्यूज टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा नहीं देख पाती हूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो वहां पे लोग स्टोरीज डालते हैं। तो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है अभी देखने जाए तो, कि वहां पे अभी जैसे कि 3 दिन पहले ही कहीं पे एक छोटी बच्ची का रेप केस हुआ था, लोगों ने स्टोरी डाली थी, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे आइडियाज भी दे रहे हैं। तो अभी शायद नरेंद्र मोदी भी उसमें आके उन्होंने कुछ कार्रवाई स्टार्ट करवाई है। तो टेक्नोलॉजी का यूज सही से हो रहा है वहां पे। तो हमें इंस्टाग्राम पे जो पता चला, लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हम आवाज निकाल नहीं रहे अपनी। शक्ति की उपमा नहीं है, लेकिन वही हमारी आज काटी जा रही है, फिर हमें से उनकी हत्या कर दी जा रही है, मार दी जा रही है। ये जो इनके साथ हो रहा है, इसका क्या कारण है? हाँ, इसके साथ मैं मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मैं आदिशक्ति महिला संगठन की और महिला बचत गट की अध्यक्षा हूँ और मैं एनएसडीसी की ट्रेनर हूँ, ब्यूटी पार्लर और सिलाई की, और मैं ट्रेनर ऑफ ट्रेनर भी हूँ। मैं ट्रेनर लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ और एक संजीवनी कांस्य थाली की ओनर भी हूँ। और मेरा काम है, जो महिला है घर में रहती है
उनके लिए उनको बाहर लाना, उनकी भावनाओं के साथ जो कुछ खिलवाड़ होता है या घर में जो कुछ तकलीफ रहती है या बाहर नहीं निकलती, किसी काम के लिए बाहर नहीं निकलती, घर में सीमित हो जाती है, उनको थोड़ा उनके साथ बैठ के मीटिंग करके उनकी भावनाओं को जागरूक करती हूँ। ये मैं पहले ये मेरा एक काम करती हूँ। आपने जो मुझे सवाल किया है, दुर्गा है, नारी है, इसके लिए आज की महिला दुर्गा भी है, नारी है, चंडिका भी है, सब कुछ है। तो क्या हो जाता है, समाज में जब ऐसी कोई घटना घटती है तो हम समाज के बहुत डरते हैं कि अड़ोस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है तो हम रेप होगा बाहर बोलेंगे तो हमारी लड़की के साथ शादी कौन करेगा, मेन ये रीजन होता है। तो वो समाज को हिम्मत देने का काम हम ही महिलाओं का है, क्योंकि जब लड़की के साथ रेप होता है तो वो जो परिवार है उनको सपोर्ट करने के लिए हम महिलाओं को या हमारे परिवार को आगे आना चाहिए, तब जाके उनकी हिम्मत बढ़ेगी, तब जाके वो रिपोर्ट कराएंगे। और एक चीज मैं बोलूंगी, आज की यंगस्टर के लिए जब हमारे बच्चे छोटे रहते हैं उसी टाइम पे हमारी बच्ची या बच्चों, लड़का या लड़की को ये सब बताना बहुत जरूरी है, उनको संस्कार देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को बोलेंगे, हम आजकल क्या करते हैं, लड़की पे ज्यादा प्रेशर देते हैं कि तू 7 बजे से पहले आ जानी चाहिए, 8 बजे से पहले आ जानी चाहिए। इसकी वजह से हम हमारे लड़के पे ध्यान दें कि भाई तू 8 बजे से पहले आ जाना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। हम लड़कियों को दबा के रखते, लड़कों को दबा के नहीं रखते। लड़कों को भी जितना संस्कार, लड़कियों को जितना संस्कार देना है उतना ही संस्कार लड़कों को भी देना जरूरी है। कि आज आप चौराहे पे बैठ के दूसरी की बच्ची को छेड़ रहे हैं, उसी जगह पे हम हमारी बहन या माँ को देखेंगे तो ये ऐसा रेप जैसी चीज नहीं होगी। तो यकीनन ये 7 साल में वाल्मीकि छूट गया, अच्छी सी जिंदगी जी रहा है। अरुणा शानभाग के केस की बात कर रही हूँ जो 1973 में हुई थी। 18 मई 2015 में उसका देहांत हो गया। एक ये केस हो गई। हाल में हुई निर्भया, उसमें भी 8 साल के बाद में उसे फांसी के ऊपर लटकाया गया। तो ये सवाल है कि क्यों ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं निकलता है। हम हमेशा हमारे बाहर के देशों की तुलना करते हैं कि वहां पे ऑन द स्पॉट रिजल्ट होता है, तो यहाँ पे इतने साल क्यों लगते हैं, इतने साल के लिए हम प्रतीक्षा क्यों करते हैं। अगर रेप हुआ है तो उसके लिए कोर्ट में जाके कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे दबोचा, ये सब चीजों का क्यों वहां पे ब्यौरा हो जाता है। हुआ है ऑन द स्पॉट, वहां पे रिजल्ट क्यों नहीं आता है। जब वो ऑन द स्पॉट रिजल्ट होगा, यानी मेरे ख्याल से जब अगर चौराहे पे अगर मारा जाएगा तब पता चल जो ये लोग करते हैं तो उनमें डर नाम की चीज पैदा होगी। हम यहाँ पे कितने भी डिबेट लेंगे ना तो भी यहाँ से उठने के बाद में वापस हमारे में वही आएगा। अगर सिंपल सी चीज बताते हैं, अगर हम लोग मार्केट में भी जाते हैं, कोई जस्ट एक हमें धक्का देके जाता है तो भी हमें वो तकलीफ होती है। तो जो पिटीशन आज जज साहब के पास से आया है कि जिन्हें रेप के अंडर में नहीं माना जाता, वो कैसे हम लोग उसको यस करके बोले। सिंपल चीज है, कोई स्टेयर करता है तो भी हमें पता चलता है कि हमें ज्यादा स्टेयर कर रहा है, अलग नजरिए से देख रहा है। तो बाद में तो प्राइवेट पार्ट को छूना वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, स्त्री के अस्तित्व का सवाल हो गया वो तो। जो हम लोग हमारे हस्बैंड के सिवा किसी के साथ में ये चीज नहीं करते, वहां पे अगर कोई आके हमारे प्राइवेट पार्ट को या किसी भी चीज से हम लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है तो यकीनन वो रेप में ही माना जाएगा। उसमें तो पूरी जिंदगी औरत की निकल जाती है। तो क्या ऑन द स्पॉट वहां पे सोल्यूशन और ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट रिजल्ट, ये उसका नहीं हो सकता है सोल्यूशन? 100% हो सकता है। जब औरत खुद वहां पे अपने कलाई में वो जब ताकत लाएगी कि वहीं पे मार के उसको गिराएगी, तभी जाके इसका रिजल्ट निकलेगा और तभी समाज कुछ अलग तरीके से जाएगा। एक बार मैं शिल्पा जी के प्रोग्राम में गई थी जो उन्होंने श्लोका बिरला में 8 मार्च को रखा हुआ था। उस वक्त उनका पूरा का पूरा जो था यही टॉपिक था, लेकिन वहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि हम हमेशा लड़कियों को ही बोलते हैं 7 बजे तक घर के अंदर आने चाहिए, छोटे कपड़े पहनना मना है। क्यों हम हमारे घर में जो हमारे बेटे हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, उनके नजर में वो क्यों नहीं डाल सकते कि ये गलत है, आपका सोचने का, आपका देखने का नजरिया गलत है। तो हम समाज को सुधारने के लिए हम 101% तो ये हर पेरेंट्स को लाना चाहिए ताकि इसमें सबसे पहला काउंसलिंग तो मुझे लगता है पेरेंट्स का करना चाहिए। 100% है ना, सबसे पहले तो पेरेंट्स का काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अभी वो दौर चल रहा है ना, कंपटीशन का दौर है। अगर उसकी बच्ची इसमें नंबर 1 पे आई है तो मेरी बच्ची क्यों नहीं आई है।
अगेन आप ये डांस कंपटीशन में डाल रहे हो, इससे अच्छा आप कराटे में डालिए, उसकी सोच को चेंज कीजिएगा, उसमें हिम्मत लाइएगा। आज भी कितनी सारी महिला वर्ग है जहाँ पे कोई भी चीज़ गलत होती है तो लड़कियां घर पे आके बात करने के वक्त डरती है, क्यों? मम्मी को कैसा लगेगा। तो सही बोला मैम ने, क्योंकि लड़कियां क्यों डरती है, पहले ही हम लड़की के मन में इतना डर बिठा देते हैं कि बाहर की दुनिया खराब है। मेन रीजन ये है। हम लड़कियों के साथ फ्रैंकली बात करें, आज के दौर में क्या हो रहा है, मतलब पिताजी और बेटी का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, किसी किसी परिवार में मैंने आज तक देखा है। तो ये परिवार में सुधार लाने के लिए बाप बेटी का, माँ बेटी का, भाई बहन का, ये रिश्ते में सुधार लाना बहुत जरूरी है। क्यों? इसके पीछे का रीजन मैं ये बोलती हूँ, आजकल जो टपोरी जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट सीधा कॉलेज में जाते और सीधा बोलते ये छोरी पट गई, इसको डायरेक्ट आई लव यू बोले। ये चीज जब घर में माँ बाप बेटी को बोलेगा आई लव सो मच बेटा, तो वो वर्ड उसके कान में आ जाएगा। तो वो जब बाहर किसी टपोरी का आई लव यू सुनेगी ना, तो वो लड़के को झट से बोलेगी कि अरे नहीं, मेरे पिताजी घर से मेरे को आई लव यू बोलते, मुझे मेरे घर में प्यार करने वाला है मेरा पिताजी। तब जाके जब वो दुर्गा बनेगी ना, तो ये रेप जैसी चीज कम होगी। और ये चीज में आपको लड़कियों को कराटे सिखाना है, तलवारबाजी सिखाना है, लाठी सिखाना है। मतलब आप घर से लड़की को इतना सक्षम बनाइए कि किसी की आंख उठाने की ताकत नहीं रहेगी। एक मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, माँ साहेब जिजाऊ जी का एक जो किस्सा है। जब संभाजी महाराज जब छोटे थे, जब औरंगजेब के यहाँ गए थे, अकबर के साथ जब वो 4 साल रहे थे, तब माँ साहब ने उनको जब बोला था संभाजी महाराज कि आप किसी स्त्री के सामने जो देखोगे तो आप नजर उठा के नहीं देखना, उनकी पैर की तरफ देखना। वो जो नजरिया आज के चीज में अपने बेटों में बदल जाएगा ना, कि किसी लड़की को तू पैर से देख, सर पे मत देख, उस दिन ये इज्जत जब बढ़ जाएगी तो रेप केस भी बहुत कम हो जाएगा। से आपने वर्षा जी को बोला था कि दुर्गा, काली, चंडी जो भी रूप है देवी के, ये तो 9 दुर्गा के रूप है। हम लोग नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी समाज की महिला ये भूल गई है कि वो 9 दुर्गा हमारे बीच में, हमारे अंदर ही है, उसे जगाना अपना काम है। दूसरी बात इन्होंने एक अच्छी बोली कि सामाजिक स्तर पे देखा जाएगा तो ये जो मानसिकता है, जो संस्कार हमारे रूढ़ी परंपरा आई है कि लड़की के ऊपर ही ज्यादा सब रहता है कि तू 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना वगैरह, वही बात बच्चों को, मतलब लड़कों को भी अगर हम लोग लागू कर देते हैं तो आप लोग उनको क्यों नहीं पूछते हैं? बच्चों को भी पूछना चाहिए ना कि आज 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तू क्या कर रहा था, किधर गया था, कहाँ बैठा था। अगर लड़की बाहर भी जाती है तो भी तुरंत उसको, सबका मानना है कि ये जो बढ़ रहे हैं मामले, इसमें ये पेरेंट्स की गलती है। नहीं, पेरेंट्स काउंसलिंग तो होना जरूरी है। आधुनिकता के दौर पे सब जन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, नॉट डाउट, बट इसमें पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं जो समान है, जैसे कि प्रकृति ने पुरुष और स्त्री को समान दर्जा दिया है, तो हम कौन होते हुए उनको हक और अधिकार में उनका दर्जा कम ज्यादा करने वाले? और हम लोग क्यों मांग रहे हैं? मैं तो यही सोच रही हूँ, मेरा तो खुद का यही कहना है कि अगर स्त्री पुरुष समान है तो हम लोग, हमारा ऑलरेडी अधिकार है हमारे सब में, खाली उसको जगाने की, उसको जागरूक करने की जरूरत हमारे स्त्रियों में भी आने चाहिए। क्योंकि वो जो पहले से रूढ़ी से हमारे संस्कार हमारे अंदर डाले जाते हैं ना, इसके लिए कोई भी लड़की या कोई भी महिला है आवाज उठाने में कतराती। जिसमें शिल्पा जी कुछ कहना चाहते हैं। यस, नारी सशक्तिकरण जो एक शब्द है जो हम बोलते हैं, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि नारी सशक्तिकरण मेरे स्वयं से, मेरे खुद से स्टार्ट होता है। हम समाज की बात, हम इस देश की बात, ये कम्युनिटी की बात तो हम बाद में करते हैं। हम अपने से अगर करें, अगर हम वो एक अथॉरिटी ले, बहुत छोटी सी, मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान के, जहाँ पे आज भी काफ़ी भेदभाव, मैं ये बोलना चाहूँगी कि होता ही है कहीं ना कहीं, कि लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में भेजते हैं, कपड़े पहनने में जींस नहीं पहनने देते हैं, या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है बट वो शहरों में या टाउन्स में हो रहा है, गाँव में होता है। तो मेरा जो स्कूलिंग और कॉलेज जो बहुत ही एक रूढ़िवादी गाँव से जहाँ से हुआ, जहाँ पे अलाउ
नहीं था इस तरह से अपनी मर्जी के कपड़े पहनना या कुछ भी जींस पहनो इस तरह से। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, कहीं ना कहीं एक जागरूकता बोल सकते हैं, या एक अंदर मन में था कि नहीं, मुझे क्यों हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। सही क्या है गलत क्या है वो मुझे खुद को पता होना चाहिए। मैं मंदिर जा रही हूँ या किसी पूजा में जा रही हूँ, तब मैं शॉर्ट्स पहन के जाऊंगी तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। तो हमें पता है हर मंदिर में पहले ही बोर्ड लगाया शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, लेकिन लोग ये समझते देखिए ये तो मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे एक हाथ की 5 अंगुलियां सेम नहीं होती, उसी तरह हर इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसकी मानसिक स्थिति भी सेम नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हमारी सोच जितनी परिपक्व हो उतना ही सामने वाले की हो। तो जो लगाया वो जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। तो उस एक गंदी मछली की वजह से हम तालाब के पानी को सुखा तो नहीं सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उस मछली को बाहर निकाल दें ताकि वो तालाब के अंदर बाकी की सब मछलियां हैं वो चैन से सुकून से रहे। तो ये जो चीज है कि थोड़ा सा तुच्छ मानसिकता बोल सकते हैं या अपरिपक्व मानसिकता बोलना चाहिए। तो अगर कोई इंसान उस तरह का है, वो एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। और जो रेप केस, जो आप जिस तरह की घटनाएं आपने बोला, जैसे उबालने वाली, फ्रीज में काट देने वाली, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी एक नॉर्मल इंसान, एक सामान्य विकृत मानसिकता जिसकी होगी। हम में से यहाँ कोई भी ऐसा है, अगर गलती से एक मच्छर भी हमने मतलब ऐसे मार दिया या मक्खी, मतलब जिस तरह से कुछ भी ऐसा हो जाए तो हमारे मुंह से एक निकलता ही है कि ओ गॉड या क्या हो गया। तो हम सोच के एक बार देखिए, एक बार इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक लंबा सा चाकू है और आप किसी की बॉडी को काट रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? तो इसका एक ही जवाब है कि जिसने भी ये किया वो डेफिनेटली स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, वो उसकी एकदम विकृत या कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली वो बीमार है, सिक है। तो उनकी वजह से आप ये एक रूल बना दो कि सारे ही जो गर्ल्स है वो पूरा सलवार सूट पहने क्योंकि कपड़े छोटे पहनने से रेप होते हैं, या आप ये बोल दो कि कोएड जो को एजुकेशन में नहीं जाए या लड़कियां लड़कों से बात नहीं करे या रात को बाहर नहीं जाए क्योंकि वहां पे ये रेप हुआ था, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो ये जस्टिफाई नहीं है, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। जो बुर्का पहनते हैं उनके साथ भी रेप हो जाता है। तो ये चीज तो ऐसी है कि मानसिक का पूरी बात है। हम हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो क्या ये भी इसकी देन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगी। जो बार बार में इंटरनेट का या यूट्यूब का बात किया जा रहा है, आज लोग इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वो अश्लील चीजें देखते हैं, पहले वही चीज उपन्यास में भी पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में जब अगर मैं आज के 20-25 साल या मेरे पेरेंट्स की पीढ़ी की बात करूं, तो जहां तक जो बड़े एज वाले यहाँ पे हैं, तो पहले के जमाने में जो बहुत गंदे उपन्यास, नॉवेल्स आते ही थे तो तब पढ़ते थे, आज लोग देखते हैं। तो जो एक ना पैरेलल एक जो लाइन है वो तो चलती ही रहेगी हमेशा। अगर हमें कुछ अच्छा सीखना है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हमको अच्छा सीखना ही नहीं है, हमको गलत रास्ते पे ही जाना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन हुआ है इसलिए हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्विमिंग करने के लिए जब जाते हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना, ये ऐसा नहीं है कि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्यों पहनी, आपने छोटे कपड़े क्यों पहने। जैसे कि जो हम मंदिर की बात मैंने करी कि जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, तो हर एक माहौल, हर एक जो परिवेश जो भी जिस तरह का है, उसके अप्रोप्रिएट आप कपड़े पहनिए, उसके अप्रोप्रिएट आप बात करिए, तो वो ज़्यादा जरूरी है। पर मॉडर्नाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हम हमारे रिश्तों से दूर हो रहे हैं या इस तरह जो चीज़ें हैं वो है, पर उसके साथ में पॉजिटिव कितनी सारी चीजें हैं। तो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ कपड़ों की बात करें, अभी पहले के जमाने में सिलबट्टे से चटनी पीसते थे, आज हम मिक्सर में 1 मिनट में वो चटनी पीस देते हैं। तो हर चीज में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो उस चीज में फिर अगर वो चीज हमारे ड्रेसिंग में आ रही है, अगर हमारे चाल ढाल में आ रही है, तो उसी पे ही क्यों पॉइंट आउट। तो मॉडर्नाइजेशन इज गुड एंड होना ही चाहिए। उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, वरना कहाँ पहले के जमाने में डिबेट का कोई चांस मिल सकता था। यस, जिन्होंने बहुत सारे बलात्कार केस लड़े हैं, उनके अनुसार बलात्कारियों के मन में ये है कि हम कुछ भी करें कुछ नहीं होने वाला। हाँ,
उनके मन में पहले से हम कुछ भी करें, उनको जो कानून का डर है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके कथन से आपको कितना समर्थन देते हैं आप उनके कथन को? देखिए उनके कथन से क्या है, रेप किया है वो तो रेप करने वाले को भी तो कुछ सजा होनी चाहिए। जैसे मैम ने बताया ऑन द स्पॉट रेप का जो सॉल्यूशन है, जो शिक्षा देनी है, वो तो कुछ ना कुछ रीजन से तो उनको देना ही है, क्योंकि जब तक हम लोग कठोर शिक्षा नहीं देंगे तब तक ये रेप रुकेगा नहीं। जैसे मैम ने बताया छोटे कपड़ों की बात, आज जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो बात सही है। पहले के जमाने में ऋषि मुनि की जो धर्म पत्नियां रहती थी वो भी तो पहले साड़ियां लपेटती थी। उस जमाने में ब्लाउज कहाँ थे, साड़ी लपेट के ही घूमती थी। उस जमाने में क्यों रेप नहीं होते थे कि उस जमाने में संस्कार ज्यादा थे। इस जमाने में मॉडर्नाइजेशन इंटरनेट की तरह से जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, हमारी माओ की भी गलती है। मॉडर्नाइजेशन से तो है इंटरनेट, माओ की भी गलती। माँ क्या करती, मोबाइल बच्चों को अभी से 6 महीने के बच्चों को भी मोबाइल चला के खाना खिलाती है। ये हमारी गलती है। हम बच्चे को अच्छी चीजें दिखाएंगे ना तो बच्चे वही अनुकरण करेंगे। और हम गलत दिशा में, माँ की इतनी गलती है टीवी लगा के, हम पारिवारिक भी शाम को 7 बजे के बाद हम ऐसी सीरियल देखते हैं, सास बहू ये झगड़े, वही संस्कार, क्योंकि वो हम साथ में देखते हैं, बच्चों के ऊपर भी वही असर होता है। और आपने कानूनी की बात की मैम की, तो इसका समर्थन जो है रेप के लिए तो वो कठोर शिक्षा ही होनी चाहिए। रामनवमी के पावन अवसर पे वाराणसी में आप लोगों ने सुना, जब भी ये न्यूज चल रही है, वाराणसी में 19 साल की एक लड़की के साथ 23 लोगों ने 7 दिनों तक कंटिन्यू रेप किया है, जिसमें से हमारी खबर के अनुसार, जो हमें खबर मिली है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जो इस तरह की हैवानियत लोग कर रहे हैं, इनका क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या हो सकता है, इनका जो अंजाम है वो क्या हो सकता है? बिल्कुल। यही टॉपिक के पास मेरे पास में आता है, मृत्युदंड के टाइम पे मृत्युदंड ही होना चाहिए 100%। सब कुछ खेल है ना मेरे ख्याल से। शिल्पा जी, माया जी और रुचि जी, आप सब लोग, वर्षा जी एग्री करेंगे, सोच का खेल है। सोच, हमारी सेहत जो रहती है वो एक हेल्दी सेहत होनी चाहिए, उसी हिसाब से हेल्दी माइंड भी होना चाहिए और सक्षम विचार भी होने चाहिए। अगर वो परिवार में हम लोग नहीं दे सकते तब तक ये ऐसी घटना होती रहेगी। सब लोगों ने यही कहा कि पहले भी हो रहा था, ये बस दिखाई नहीं दे रहा था। नेट की वजह से हम लोगों को, जिस तरीके से हम लोग नेट में आज बंधे हुए, जाले में ही फंसे हुए हम लोग, तो उस वजह से हमें हर एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। संख्या उतनी ही है, कहीं पे बढ़ी नहीं है या घटी नहीं है, बढ़ी है, लेकिन बस वो चीजें हमारे पास आ रही है। आपको वाराणसी की घटना कैसे मालूम हुई? तो हमें मालूम ही नहीं होती थी। तो सेम कि कहा, सबने कहा कि शिक्षा दी जाती थी। एक छोटी सी चीज, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये सब लोग एग्री करेंगे, सिंपल चीज है खाना। मैं भी बहुत ही एकदम छोटे से स्कूल से आई हूँ, जहाँ पे पूरा गोबर से सींचा जाता था, वैसे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। अगर पीरियड आता था पहले के ज़माने में तो ऐसे कहा जाता था, अभी किसी मर्द यानी जेंट्स को नहीं छूना है, पापा के पास नहीं जाना है, भाई के पास नहीं जाना है, बिल्कुल इसकी कहीं पे बोलना नहीं है। वो तो आज के ज़माने में हमारे यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हमारे घर में हमारे पापा लोग जो है वो इतने शिक्षित हुए हैं कि अगर घर में पीरियड्स भी किसी को आते हैं, बच्ची को वगैरह, तो वो तुरंत खुद पूछते हैं, बेटा इस तरीके से नॉलेज है ना। आज के ज़माने में भले वो मॉडर्न ज़माना है, लेकिन वही तो उसकी एक खासियत है कि पापा भी अभी खुल के बात कर रहे हैं। ये चीज है कि इवन है ना, हमारे माएँ भी है ना, एटलीस्ट ये ठीक है, बाकी का वो तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसके ऊपर तो एक अलग बहस डिबेट हमें करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे माएँ भी या पापा भी तुरंत पूछते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या पैड आपके लिए भी लेके आऊँ क्या बेटा? यस। तो ये हमारी संस्कृति कहीं चेंज हो रही है, और इसे स्वीकारना हमें स्वीकारना ये बहुत जरूरी हो गया है। हम बस एड पहले लगती थी, मेरे जमाने में स्टेपरी की, विस्पर की एड लगती थी, तुरंत चेंज किया जाता था। क्यों? हमें मालूम है, माँ को मालूम है, आज के जमाने में चेंज नहीं, उल्टा फादर साथ में बैठ के, सबसे अगर कंफर्ट जोन किसी लड़की का कोई है तो वो फादर है। यस। दिस इज द फैक्ट। यानी फादर है तो सब कंफर्ट जोन है, बेटे के लिए माँ है तो सब कंफर्ट जोन है। बस शिक्षा का जरूरत है। 7 बजे तक अगर बेटी घर के अंदर आनी चाहिए तो 7 बजे तक बेटा भी घर के अंदर आना चाहिए, और अगर बेटा 10 बजे तक बाहर रह रहा है तो बेटी भी 10 बजे तक बाहर रह सकती है। ये इतना क्लियरिटी में है, ऐसा मुझे लगता है।
वन सेकेंड, ये पीरियड्स की बात को मैं क्योंकि अभी बस कुछ दिनों पहले की ही बात है तो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ट्विंस है, एक बेटा और एक बेटी, और टीनेजर है अभी 13+, जैसे 12 इयर्स के पूरे हुए। तो बेटी को जब मेरे बेटी को पीरियड्स आए तो उसके पहले भी आजकल सब समझाते हैं, स्कूल में भी समझाते हैं, हमने भी, पर मुझे ऐसा था कि जब वो 10+ इयर्स के होंगे तो जब मैं बेटी को समझाऊंगी ना तो मैं उसके साथ बेटे को जरूर समझाऊंगी कि पीरियड्स क्या है। जब कुछ ऐसा चेंज हुआ तो सबसे पहले हम दोनों ट्विंस हैं, हमेशा से साथ में रहे हैं, तो बेटा ज़्यादा क्यूरियस हुआ। वो मुझे बार बार पूछ रहा क्या हुआ है, मेरी बेटी का नाम लेके, इसको क्या हुआ है, क्यों ऐसा थोड़ा स्कूल नहीं गई या क्या। तो मैंने उसको अलग से बैठा के उसको पूरा अच्छे से समझाया कि दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जैसे हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं फीमेल बॉडी में, इस तरह से जिस तरह से मुझे समझाना चाहिए मैंने उसको अच्छे से समझाया। और यही अभी इसको हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये एज में होता है। और आपकी क्लास में और बहुत सारी गर्ल्स होगी जिनको पीरियड्स या तो स्टार्ट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। जब फर्स्ट टाइम होता है गर्ल्स को नहीं पता होता, मे बी उनको स्टेन लगे, पीछे से स्कर्ट गंदा हो जाए, तो मैंने उसको ये चीज एक बार नहीं 10 बार ये बोली कि यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन जो उसको ये जाके बताए कि आपका स्कर्ट वो स्टेन लगा है, गंदा हो रहा है, पर डरने की कोई बात नहीं है, टीचर को बोल के अपनी मम्मी को बुला लो। मतलब उसको 12 साल के बच्चे को मैंने ये चीज अच्छे से, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ये चीज़ के लिए बोला, 1-2 फ्रेंड्स ने, जैसे मैंने उनको जब बताया कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, वो तो 12 साल का ही है, वो कुछ गलत समझेगा, मैंने कहा नहीं, अगर वो उसको मैं नहीं बताऊंगी तो वो गलत समझेगा। और ये जो चीज़ मैंने उसको स्पेसिफिक बोला कि अगर कभी भी क्लास में किसी भी लड़की के साथ में इस तरह से आपको दिखे तो आपको प्राउड फील, मतलब खुद पे प्राउड फील करो और मेरे पे आप प्राउड फील करवाना कि आप उसको कंफर्ट करो, आप उसकी हंसी नहीं उड़ाओ, बिकॉज वो टीनेज में हंसी उड़ाने वाला जो है, और आप उसकी हेल्प करो, कुछ भी हेल्प है, सैनिटरी नैपकिन के बारे में किस तरह यूज करते हैं, किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली, मतलब बीइंग ए मदर ऑफ अ सन, मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर हम सब ये छोटा सा चेंज हमारी मानसिकता में, हमारी मेंटालिटी में कर लें तो वो एक बड़ा चेंज आने में देर नहीं होगी। एंड लेट्स एजुकेट आवर सन नाउ। अपने बेटियों को तो हम समझाते ही रहेंगे जिंदगी भर, बट अब अभी ये बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि वही चीज़, वही जानकारी, वही एजुकेशन हम हमारे बेटे को भी दें। तो ये छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहती हूँ। एग्री, टोटली। क्योंकि मेरे बेटे को जब ये 12 इयर्स होने के बाद में मुझे यही चीज बताई थी। अभी हालात ऐसे हैं ना कि वो खुद भी कितनी सारी चीजें मुझसे शेयर करता है। हम क्या करते हैं, हम हमारे बच्चों को एक कहते हैं क्या देख रहा है बार बार एक ही पे, लेकिन उनकी भी एक सोच है, उन्हें वो मालूम है कि मुझे क्या देखना है। लैंगिक शोषण जो आता है वो स्कूल से ही अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। क्यों ना हमारे सभी स्कूलों में अगर लड़कियां और लड़कों को लैंगिक शोषण के ऊपर हम लोग परफेक्टली हेल्दी और सकारात्मक दृष्टि से हम लोग बताएंगे ना, तब जाके हमारे में से ही जो लड़के अगर विकृत है या तो थोड़ा सा मानसिक लेवल पे अगर वो लोग थोड़ा डम है तो वो भी समझ जाएंगे कि ये चीज कितनी गलत है। क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का ही बलात्कार होता है? जब होती है तो कहीं ना कहीं पे तो लड़के को भी पॉजिटिवली बोलना, बरकरार रखना तुम्हारा काम है। सेम चीज कि जो चीज शिल्पा जी ने कही वही चीज मैं कहूंगी कि ये बचपन से ही देना जरूरी है। लैंगिक शोषण के ऊपर या लैंगिक अत्याचार के ऊपर हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को ये शिक्षा देना जरूरी है। बहुत सारे, यानी एक पहले था पीरियड्स आने के बाद में हमारे यहाँ पे बच्चे अगर हम लोग छूने जाते थे तो हमें बोला जाता था मत छूना, उसे कौवे ने छुआ है, या तो ये हुआ है या तो वो हुआ है। अभी हम लोग बोलते हैं नहीं बेटा बहुत टेंशन है, मंथली पीरियड्स चल रहे हैं, उसकी वजह से मैं बैठी हुई हूँ। बच्चे को पता चलता है कि माँ का एक अलग हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, माँ का लेवल थोड़ा सा अलग चल रहा है, कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं माँ को मदद करता हूँ। मदद करने के ऊपर से वापस यही एक क्वेश्चन उनका था वो उस वक्त में कि हम खाली लड़कियों को ही लिखा जाता है कि आटा बुनना, सब्जी काटना ये लड़कियों के काम है। नहीं, बराबर की इक्वालिटी है। अगर मास्टर शेफ अगर लड़के बनते हैं, होटलों में जाते हैं तो वही लोग हमें खाना परोसते हैं, तो क्यों ना उन्हें भी वो शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा पूर्ण रूप से जमाना अभी लड़कों का आया है, लड़कों के ऊपर वर्कआउट करना बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा मुझे भी लगता है।
सही जिहाद के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियों को सारी खुल के चीजें बताना बहुत जरूरी है। हिंदू सनातन धर्म के बारे में उनको भी बहुत बताना जरूरी, क्योंकि आजकल के लड़के जो है लड़कियों के जाल में फंसाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये माँ और बाप को दोनों को लड़कियों को बैठ के ये समझाना चाहिए कि आजकल की बाहर की जो दुनिया है कैसी है क्या है, ये सब परख उनको देनी चाहिए कि बाहरी दिखावा और अंदर ही दिखावा, ये लड़कियों को समझाना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, अगर वो अलग धर्म का है, अलग किसी जाति का है, अलग किसी प्रजाति का है, तो कम से कम मुझसे बात तो करो आप पहले। बात करने के बाद वो मुझसे मिलना चाहेंगे। मैम एक बात बताती हूँ, मैंने खुद 27 लव जिहाद के केसेस में से मैंने लड़कियों को बाहर निकाला है। अगर आप लड़कियों को अच्छे तरीके से समझाते हो, लड़कियां 100% बाहर आती है। दिस इज द फैक्ट। हम लव जिहाद खाली बोलते हैं, लेकिन वही चीज जब हमारे जैसे लोगों के पास आती है तब हम लोग जाके वहां पे इंटरफेयर करते हैं। तो थर्ड पर्सन चाहिए क्यों? परिवार पूरा है ना, तो परिवार से हम लोग बैठ के अगर बातें करते हैं कि क्या है, कौन है, कैसे हो, आप लोगों का मिलना हुआ, एक हेल्दी डिस्कशन वही है कि बोलना एग्जैक्ट पीक इज व्हाट की सब चीजें होती है। बोलो एग्जैक्टली। अब बोलना यानी कैसे नहीं बोलोगी तो मैं बोलूंगा, ये वाली चीज नहीं, क्योंकि हर जो इंसान है, जो सोच, बुद्धि, दिमाग और बोलना, ये सब चीजें जो बचपन यानी भगवान से या ईश्वर से लेके आया हुआ है, वहां से लेके आया हुआ है, उसे वो ताकत डालना जरूरी है। बात ही नहीं करोगे तो फिर गलत इंसान पे अगर भरोसा कर दिया तो ये होना ही है। इसलिए बात जितना करोगे, जितना अनकंफर्टेबल खुद फील करोगे, उतना अच्छा है। ऑडियंस है, ये आपसे बात करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि इनकी मन में है या फिर जो ये जानती है, तो इनके भी सवालों का आपसे जो अभी अभी बात हुई, जो घर में जो पेरेंट्स को दोषी माना जाता है, तो पेरेंट्स सुबह में 8 बजे जाएंगे, रात को 8 बजे आएंगे घर पे, वो कहाँ अपने बच्चों के ऊपर इतना ध्यान रखेंगे? उनका भी तो 100% उनको दोषी मानना गलत है मेरे हिसाब से। उनका क्या है, उनको अभी दूसरा जो है ऑप्शन, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसमें थोड़ा शिक्षकों का भी ये है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट को थोड़ा समझाना चाहिए। अभी तो आप देखते होंगे कि छठी में 7वीं में जो लड़का लड़की आते हैं तो उनका लव चालू ही हो जाता है, तो उसमें मम्मी पापा क्या करेंगे? वो तो 12 घंटा अपने लड़के के पीछे तो नहीं जाएंगे, लड़की के पीछे तो नहीं जाएंगे। तो 100% आप पेरेंट्स को दोषी नहीं दे सकते, उसमें टीचर का भी दोष है, क्योंकि आजकल के टीचर है ना, मैं भी टीचर थी, लेकिन आजकल के टीचर क्या करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और ट्यूशन में जो लड़के हैं उनको बराबर मीन्स है ना अच्छी तरह से वो लोग सिखाते हैं, लेकिन स्कूल में है ना वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चे का क्या काम होता है, चलो ना भाई टीचर अपने पे ध्यान नहीं देते तो अपना तो ये काम चालू रहता है, उनको पता भी नहीं रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर है। तो और इससे जो घर में से ही शुरू होती है, जो अपना पप्पा है तो पप्पा को भी अभी अपना क्या है, पप्पा भी कभी कोई लड़की को लेता है जदे, लेकिन पप्पा बेवड़ा रहेगा, जो दारू पीता है उसके मन में क्या विचार आते हैं अपने लड़की के लिए, तो अपने को तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो क्या खुल के बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी को बोलेगी पापा ऐसा ऐसा करता है तो मम्मी को बोलेगी चुप, कुछ नहीं बोलने का, पापा है वो तेरा। लेकिन वो बच्चे को सहन करना पड़ता है कि मेरा पापा क्या करता है मेरे साथ। भाई 12-13 साल का होता है, वो देखता है मम्मी पापा क्या करते हैं, उसकी वजह से वो लड़का बिगड़ जाता है, उसको भी ऐसा करना वो सोचने पड़ता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो टीचर का भी उसमें है, आजू बाजू के जो पेरेंट्स हैं, आजू बाजू के जो पड़ोसी हैं, वो लोग भी बोलते हैं, जो बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। बच्चों का बिगाड़ने का काम है ना पड़ोसी भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि क्या है पड़ोसी लोग है ना दूसरे के घर में ताक झाक का ही काम करते हैं। तो रेपिस्ट का मेरा तो एक ही है कि रेपिस्ट का जो प्राइवेट पार्ट है वो काट ही देना चाहिए उनको दीजिए। उनको क्या 7 साल 9 साल के बाद वो लोग आएंगे जेल से, वही काम करेंगे। उनका जो प्राइवेट पार्ट जो काट डालेंगे तो हिम्मत नहीं करेगा कि दूसरे लड़के को चाहिए। बेटी के साथ किया तो कहाँ कोई सेफ है, कहाँ बचे? जो घर में जो हादसे हो जा रहे हैं, तो बाहर की दुनिया है, घर में जो हो जा रहे हैं
बार बार ये यौन हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, 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 रेपिस्ट, 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 यही आ जाता है हम लोग। और इसका सही तरीके से मीनिंग देखा जाएगा तो न समझने की वजह से ही, और ये कहते हैं ना इतनी सी बात है तो इतना बताया जाता है, इसे घुमा फिरा के फिर से ये आ जाता है सोच समाज के विकृत प्रवृत्ति, उनके विकृत विचार, और सही मायने में देखा जाएगा ना ये संस्कार का बादल। एक बात कहना चाहती हूं मैं इसमें, शिवाजी महाराज जी जब उन्होंने सूरत में लूट किया था तो उनमें एक मुगल बादशाह की महिला थी, उन लोगों को उन्होंने कैद करके अपने दरबार में पेश किया था शिवबाग में। और महिला को उन्होंने दरबार में पेश करने के बाद शिवाजी महाराज की जो जिजाउल्ने संस्कार दिए थे, तो उन्होंने उस स्त्री के बारे में जो शब्द कहे थे कि अगर मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो हम भी इतने सुंदर बन जाते। शिवाजी महाराज ने यही कहा था, यही शिवाजी मतलब थोड़ा टाइम, अभी जैसे कि इन्होंने बोला कि स्कूल में जितना है हो सकता है टीचर बच्चों के साथ उतना हर प्रकार का एजुकेशन देने की कोशिश भी करती है। दूसरी बात है लैंगिक एजुकेशन के, सेक्सुअल एजुकेशन में भी आज हम लोग इतने प्रगत हो गए, पहले हम लोगों को पता नहीं था, थे हम लोगों को लज्जा शर्म आती थी। अगर हमारे रूम में लेके हमको पूछती थी, मतलब ये हमारे अंतर पाठ के विभाग में का हम लोगों को वो जब ज्ञान देती थी हमको शर्म जैसे होती थी हमारे जमाने में। अभी हम लोग जब जाते हैं 5th 7th 7th 8th 9th 10th की लड़कियों के पास भी, तो भी उन लोगों को हम लोग इतनी एजुकेशन करते हैं, जो टीचर है वो भी उनके पार्ट्स के बारे में बताते हैं। तो जितना हो सकता है उतना 6 या 8 घंटे तक वो बच्चा स्कूल में होता है, और जितना देने का है ना टीचर उनको ज्ञान देती है। यहाँ पे कहीं मैम हाँ, इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी। थोड़ी देर आपको रोकती है। यहाँ पे जो आप सब बैठे हैं, आप लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं जो हमारे मेहमान हैं, तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है जो आप इनकी बातों से एग्री नहीं हो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं बलात्कार हो रहा है, लड़की पे ध्यान नहीं दे रहे, लड़का पे ध्यान नहीं दे रहे। पहली बात तो संस्कार घर से ही शुरू होना चाहिए। माँ ने ध्यान देना चाहिए बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही, जो बेटी काम करी वो बेटा ने भी करना चाहिए। बेटी जो जिसमें अपन बेटी को डांटे ना उतनी गलती बेटे को भी डांटना चाहिए। तो लड़की को लगेगा नहीं कि मेरी मम्मी भेदभाव कर रही है, लड़की को लगेगा नहीं मेरी मम्मी सामान रख रही, तो लड़का तो ये काम करेगा ही नहीं। और लड़की जो भाग जाती ना, लड़की भागने का काम भी नहीं करेगी, पहले वो माँ को याद करेगी, नहीं मेरी मम्मी ने पापा मेरे भाई को भी ये संस्कार दिए हैं, मैं क्यों ऐसा गलत काम करूँ। हाँ, घर में जो ज़्यादा दबाव होगा ना वही लड़की भाग के काम करेगी, सब नहीं करेंगे, क्योंकि सबका एक ही सोच है। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, मेरा एक लड़का नेवी में, मेरे दोनों बेटे इसे ना लड़की को फेल कर देते हैं। मेरे लड़के को मैं ऐसा सिखा दूँ ना बेटा, सामने वाले को ऐसा सिखाने का ना कि वो तेरे से घर करे। मेरा लड़का बहुत कम उम्र का है, नेवी में, एक लड़का मेरा रेस्क्यू फोर्स में। मेरे बेटे इतने अच्छे ना कि लड़की की बहुत मदद करते। मेरा लड़का मेडिकल में जाता था। मेरी खुद की बात करती हूँ, जब मेरी बहन की लड़की को पीड़े आई थी ना, तो मैं दूसरे से पैर लेके आई थी, तब मुझे लड़का बोला कि दूसरे से क्यों मांग के लाई, मुझे बोलना चाहिए था। मैं बोली नहीं तू बेटा है, मैं माँ हूँ, कैसे दे पागल, मैं तेरा बेटा हूँ तो क्या हुआ, मैं मेडिकल में जाता हूँ, मैं लड़की लोग को क्या क्या देता हूँ तुझे पता है। खुद मेरा लड़का ने मुझे पैड ला के दिया था, मेरी बहन को बोला बोलता है ले तू यूज करना। इसलिए बोलती हूँ लड़के को भी यही सिखाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि लड़की को ही दबाना देना। मैं सबका सुन रही हूँ, लेकिन मैं भी बाद में मैं बोलती हूँ सबकी सब। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माइक थोड़ा पीछे दीजिए। जय जीजाई, मैं जीजाई संगठन से हूँ। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं सिलाई का काम करती हूँ। और कोई भी सब मतलब क्या मालूम मेरे अंदर ऐसा क्या देखते हैं, अपने अंदर की बात बोलते हैं। मैं सब मतलब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो मुझे नहीं पता,
लेकिन वो लोग क्या समझ के मुझे बोलने आते हैं कि देखो ना ऐसे ऐसे हुआ। बहुत मेरे पास आए ऐसा, मतलब मैं बहुत डरती थी ऐसा बात बोलने से। लेकिन घर में ऐसा कोई भी पूछने आता था, बोलने आता था। मेरा एक लड़का एक लड़की है, मेरा लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है। वो लोग मुझे समझाते थे, मम्मी तुझे सब उल्लू बना के जाते हैं, ऐसा मेरे बच्चे मुझे समझाते थे। लेकिन मैं बोलती, देख बेटा, कोई अगर अपने पास आते हैं ना तो उनको अच्छी बात बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और समाज की बातें हो रही है यहाँ पे, मैं भी इसमें शामिल मैं भी हूँ। मैं भी बाहर जाती हूँ या फिर मेरे बच्चे जाते हैं। अगर अपने घर में अपने बच्चे को संस्कार दिए जाए तो बाहर गलत काम करेंगे ही नहीं। मेरा भी एक लड़का है, लड़की है, वो लोग भी बाहर जाएंगे आएंगे। मम्मी में एकदम फ्रैंकली मैं वो लोगों से बात करती हूँ, फ्रेंड जैसे मेरे पास सब बताते हैं। और सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, सब बोलते हैं ममता की मम्मी के जैसे मम्मी चाहिए, ऐसा। वो लोग मेरे पास आते हैं, अपनी मम्मी को नहीं बताएंगे, मुझे बताएंगे। मैं अपनी बेटी जैसा उनको समझाती हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं करने का, अपनी मम्मी की बात मानने का, आपकी मम्मी को आप सब समझाने का, बताने का, डरने का नहीं, दूसरों से बताने का। आज मैं आंटी हूँ इसलिए आप मुझे बताया, अगर दूसरों को बताएंगे तो वो लोग दूसरे जगह में जा के बताते हैं लड़की ऐसे। समाज भी ऐसा है ना कि समाज खुद दूसरी लड़कियों को नाम रखता है। वो लेडीज़ हो के भी, स्त्री हो के भी वो दूसरों की लड़की को बोलती, नहीं वो तो ऐसी है, वो तो वहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है। वो बच्चे लोगों का माइंड वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए समाज को भी, इसीलिए समाज में ये सब घटना घटती है। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अभी जो बोल रहे हैं सब लोग कि संस्कार देने चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, लेकिन कितनी सारी महिलाएं हैं जो आजकल जॉब करती है, जो जॉब पे जाती है, उनका आदमी भी जॉब पे जाता है, जो बच्चे के माँ बाप सब जॉब पे जाते हैं, तो बच्चों को संस्कार देने का टाइम मिलता है कितना माँ बाप के पास? हमारे में अभी पे जाते हैं, घर पे बच्चा लगा रहता है। इन्होंने कहा कि हम लोग बच्चों को संस्कार करोगे तो संस्कार देगा। ये भी मेरा एक जन बोलेगे टीचर की तरफ रखा है, एक जन बोलेगे बच्चे अपने समाज में संस्कार देने, पाला पोसा बड़ा कर हम उसको तो संस्कार कौन दे? कहते हैं ना, जब पहला वर्ष बच्चा जब ये होता है तो क्या होता है, गुरु कौन होता है? तो संस्कार किस कौन डाले? समझ बात मैम ने बताया। आज आजकल के जनरेशन के लिए माँ बाप तो दोनों जॉब पे जाना जरूरी है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। जब तक वो दोनों जाएंगे नहीं तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? आ गई संस्कार की बात। जब माँ बाप घर से आते हैं तो पर्टिकुलर 4 घंटे का तो टाइम रहता है ना हमारे पास, रहता है। माँ 7 बजे आ रही है तो आजकल ऐसे हम 11 बजे से पहले तो सोते नहीं हैं, तो वो टाइम में तो हम बच्चों को, आजकल का क्या हो गया परिवार का, हम साथ में बैठ के खाना नहीं खाते। एक 7 बजे खाएगा, एक 8 बजे खाएगा, एक 9 बजे। जब हम शाम को 7 बजे एक साथ खाना खाएंगे टीवी बंद करके, और जब खाना खाते खाते हम जब बात करेंगे बच्चों को संस्कारों की या आजू बाजू में जो घटनाएं घट रही है इसके बारे में जब बात करेंगे ना, तो पर्टिकुलरली मैं जानती हूँ तो बच्चा और बच्ची जरूर समझेगा। चीज ये भी है कि अगर ऐसे कोई बलात्कारी केसेस होते हैं या हमारे यहाँ पे अगर लड़कियों के ऊपर अगर ये चीजें हो रही हैं तो उसका निवारण कैसे होना चाहिए? क्या उसके लिए हमारे पास में कुछ पहल है कि हमें उस जल्द से जल्द उसका पूरा काउंसलिंग करके पहले रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए? अधिनियम कौन से हैं, कौन से एक्ट के नीचे ये लाया जाता है, इसकी जानकारी होना स्कूलों में बहुत जरूरी है। तो ये हमारा मुद्दा है। हाँ, यस, हम लोग टीचर्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा टीचर्स ये मुद्दा है ही नहीं ना, शिक्षा ये अभियान है हमारा। हाँ, वहां से होता है, लेकिन टीचर यहाँ पे वो पार्ट नहीं अदा करती है कि रेप हुआ है नहीं हुआ है, ये उसका काम नहीं है। वहां पे वो बच्चे आ रहे हैं वो शिक्षा के लिए आ रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि रेप केसेस में क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये
चीजें होती है, तो लैंगिक शोषण जब हमारा एक जो सेशन रहता है स्कूलों में, उस वक्त जैसे शिल्पा जी ने कहा, मैंने कहा, माया जी ने कहा कि हम हमारे बच्चों को जिस तरीके से समझाते हैं कि वो डर बैठना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी लड़की को छेड़ते हो, आप किसी लड़की के साथ में कुछ चीजें एक्सट्रीम लेवल पे करते हो, तो हमारे बच्चे को भी ये समझाना जरूरी है कि इसका जो परिणाम होता है वो या तो पुलिस स्टेशन होता है या तो पूरा का पूरा करियर बर्बाद होना होता है। कॉन्फिडेंस मेरे लैंग्वेज में बहुत करेक्ट वर्ड है कि जितना कॉन्फिडेंटली मैं बाहर रहूंगी उतना मैं सेफ रहूंगी। अगर मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि नहीं मेरे साथ कुछ होने ही वाला है, कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं, तो नहीं होने वाला होगा तो भी मेरे को लगे कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली हमारी सोच, अगेन वही मुद्दा आता है, सोच। सब कुछ खेल हमारे सोच का है। अगर नारी साड़ी में भी कंफर्ट नहीं है, साड़ी में भी सुरक्षित नहीं है, ना छोटे कपड़ों में सुरक्षित है, कहीं पे भी वो सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित कैसे हो जाएगी? जब तक हम खुद के कलाई में वो ताकत नहीं लाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कितने एक्ट्स मालूम है, कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, इमरजेंसी नंबर ये हर एक के मोबाइल में फीड होना जरूरी है। हमें नेट का ही देखा जाए तो हम ऐसे वायरल वीडियोस आते हैं जो वहां पे लिखा रहता है कि ये नंबर पे डायल करो, तुरंत आपके पास में वो सुरक्षा आ जाएगी। के बारे में हमारे में मतलब जब नए जानेंगे हमारे महिला शक्ति सुरक्षा के बारे में आगे देखिए। नमस्कार।